तो दोस्तों आज मैं अपना सेटअप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे सेटअप में एक नया मेहमान आया है, एक नई चीज़ें हमने खरीदी है जिसको हमने अपने टीचिंग सेटअप में ऐड किया है। उस चीज़ को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो क्या है और किस कंपनी का ख़रीदा है, सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए देखते हैं वो नया मेहमान कौन है और क्या ख़रीदा है, क्या मेरे टीचिंग सेटअप में ऐड हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये रहा, है ना। उसके बाद ये वेब कैम निकला। हाँ, वजन है, मतलब बढ़िया है, मजबूत है, टॉप। ठीक है, ये शटर है। ओके, चलिए। और वायर भी लंबी है, बड़ा है, सही है। ठीक है, ये निकला है और इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, मतलब कैसे। ठीक है, तो मैं कैमरा को फ्लिप कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा टीचिंग सेटअप, ये है मेरा कमरा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कमरा है और इधर हमारा गेट है और ये हमारा इधर जो है ये बेड है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और इसी कमरे के अंदर एक कोने में ये हमारा टीचिंग सेटअप है। ठीक है, इसमें एक नया मेहमान कौन आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों हमारा वेब कैम। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। और इसको हमने यहाँ खिड़की पर लगा दिया है। वैसे भी पहले भी मेरे पास जो एक वेब कैम था उसको मैं खिड़की पर ही लगाता था, क्योंकि मेरे पास जो है लाइटिंग सोर्स के लिए ये खिड़की है जहाँ से कि हमें नेचुरल लाइट मिल जाती है। और ट्राइपॉड भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं हम जो है वेब कैम लगा देते हैं, तो ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नेचुरल लाइट आने का कोई सोर्स नहीं है, यानी कि आप जहाँ बैठ कर के अपना टीचिंग वीडियो बनाते हैं, अगर वहाँ इस तरह की खिड़की नहीं है जहाँ आप वेब कैम को टिका सके, तो आपको एक ट्राइपॉड भी ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे ये वेब कैम लगा दिया है और इसका वायर जो है यहाँ पे हमने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा कंप्लीट टीचिंग सेटअप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है दोस्तों हमारा USB हब, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई है, जैसे कि माउस लगा हुआ है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, माउस लगा हुआ है, पेन ड्राइव लगा हुआ है, ग्राफिक पेन टैबलेट लगा हुआ है, कई सारी चीज़ें लगा हुआ है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लैपटॉप के अंदर जो है 3 से ज़्यादा USB हब नहीं होते हैं, तो 3 से ज़्यादा चीज़ें हम लोग इसमें नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमने जो है एक USB हब ख़रीदा है, क्योंकि दोस्तों हमें जो है कई सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। पहला ग्राफिक पेन टैबलेट हो गया, दूसरा हमारा ये माउस हो गया जिसको हमें USB के थ्रू लगाना पड़ता है, तीसरा दोस्तों हमारा ये जो माइक है ये भी USB कनेक्टर वाला है, तो इसको भी लगाना होता है। तो 3 चीज़ें हो गई और एक वेब कैम हो गया, तो 4 चीज़ें लगानी पड़ती है। लेकिन लैपटॉप में कितने USB हब होते हैं? मात्र 3 ही होते हैं। इसलिए हमें जो है एक एक्स्ट्रा में ये USB हब खरीदने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है। ठीक है, अब ये हमने जो वेब कैम ख़रीदा है इसकी क्वालिटी कैसी आती है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बिना लाइटिंग सेटअप का अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या क्वालिटी रहेगी, कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसकी क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, बाकी जब आप इसको ख़रीदेंगे, अब मान लीजिए कि आपने सेम यही वेब कैम ख़रीदा, तो इसको आपको क्या करना है, लैपटॉप के पीछे, देखिए हमने इसको लैपटॉप के पीछे रखा है, तो आप भी क्या करेंगे, लैपटॉप के पीछे ट्राइपॉड खड़ा करके ट्राइपॉड पे इसको माउंट कर देंगे। मैंने ट्राइपॉड के ऊपर इसको माउंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो है ये है खिड़की है, तो यहाँ पे हमने माउंट कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास खिड़की नहीं है तो आप ट्राइपॉड के ऊपर इसको माउंट कर देंगे और फिर आपको क्या करना है, और उसके बाद ये USB के थ्रू इसे अपने लैपटॉप या PC में कनेक्ट कर लेंगे। राइट, यहाँ पे ये मेरा चेयर है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ। वहाँ पे देखिए सामने माइक है
और माइक के बगल में मैं ग्राफिक पेन टैबलेट रखा हूँ और उसी के जस्ट बगल में ये मेरा माउस है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये हेडफोन मैं पहन लेता हूँ ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ की क्वालिटी कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, इस तरह से। बाकी ये हमारा जो है ये मेरा स्पीकर है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, बट मैंने ले लिया है गाने वगैरह सुनने के लिए या भजन वगैरह सुनने के लिए। तो मैंने एक स्पीकर भी रखा है जो कि JBL का है, क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और ये हमारा वेबकैम है जो कि मेरे फेस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे हार्डवेयर बताए हैं कि एक लैपटॉप, ये PC होना चाहिए, उसके बाद माइक होना चाहिए, ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए, और हेडफोन लेना चाहें अगर आपको जूम मीट पे पढ़ाना है या गूगल मीट पे पढ़ाना है तो आपको हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हेडफोन रहेगा तभी जा कर के आप अपने स्टूडेंट की बातें सुन पाएंगे और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो हेडफोन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैंने यूट्यूब टीचिंग सेटअप में ऐड नहीं किया है, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको गूगल मीट या जूम मीट पे पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये है हमारा एक छोटा सा टीचिंग सेटअप। आई होप कि आपको ये टीचिंग सेटअप पसंद आया होगा। एक बार मैं यहाँ पे वन नोट ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। वन नोट, देखिए यहाँ पे मैं वन नोट पे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो PPT पे पढ़ा सकता हूँ, PDF पे पढ़ा सकता हूँ, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जैसे वन नोट हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है, यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लूँगा और यहाँ पे सामने जो है हमारे पास पेन वगैरह आ जाता है। अब हमें जिस तरह का पेन लेना होगा हम यहाँ से पेन लेंगे और फिर यहाँ पे लिख करके हम लोग बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ ग्रीन कलर का, और यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे पेन की थिकनेस, मॉडिफाइड टूल वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ से पेन की थिकनेस, पेन का कलर वगैरह जैसा रखना चाहें, जो रखना चाहें आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का टीचिंग सेटअप के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें बस आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर 1 लैपटॉप या PC, ठीक है, कुछ भी होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा माइक होना चाहिए, और जिसका कि USB कनेक्टर वाला माइक होना चाहिए, ना कि 3.5 mm जैक वाला होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या होना चाहिए, आपके पास जो है ग्राफिक पेन टैब होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे लिख पाएंगे, ये रहेगा तभी जाकर के आप इस तरह से स्क्रीन के ऊपर लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फेस दिखानी है तो आप ये जो है 4K AI वॉप्ट का वेबकैम खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत जो है लगभग 5000 पड़ती है, ठीक है। अगर आपको फेस इस तरह से सर्कल में दिखाना है, इस तरह से वीडियो बनाना है तो 5000 इसमें आप खर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास नेचुरल लाइटिंग नहीं है, अगर आपके पास इस तरह से खिड़की नहीं है, नेचुरल लाइट नहीं है, तो आप जो है लाइटिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसकी कीमत जो है लगभग आपको 2100, ठीक है, 2100 रुपये की लाइट हमने मंगवाई है, जो कि आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखा दूंगा लाइट हमने किस तरह का लिया है, ठीक है। और ये जो माइक है, अगर आप पूछे कि सर आप कौन सा माइक यूज करते हैं, तो इसकी जो कीमत है उसकी कीमत है लगभग 4500 से 5000 के बीच, ठीक है। 4500 से 5000 का माइक है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें कि इस तरह की जो टीचिंग सेटअप है इसमें कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आपको PC जो है ना, गेमिंग कैटेगरी की PC बनवानी पड़ेगी। देखिए, लैपटॉप ये PC जो होता है उसकी एक कैटेगरी होती है, एक होता है कि होम यूज, ठीक है, एक होता है कि सिर्फ घर में यूज होने के लिए, स्टडी वगैरह के लिए, जो कि नॉर्मल होता है, एक होता है कि ऑफिस पर्पस के लिए, ठीक है, ऑफिस के लिए होता है। लेकिन एक जो होता है वो होता है मल्टीटास्किंग या गेमिंग PC, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये गेमिंग या मल्टीटास्किंग PC खरीदना है, तभी जाकर के आप जो है प्रोफेशनल काम कर पाएंगे, लाइव क्लासेस वगैरह कर पाएंगे, और इसकी जो कीमत होगी वो होगा लगभग आपको 70,000 के आसपास, ठीक है, यानी कि 50 प्लस से 70 के आसपास, 50,000 से 70,000 के आसपास आपका जो है ये PC बनेगा, ठीक है।
ये हो गया। अब माइक का मैंने आपको बता दिया कि ये जो है लगभग आपको, अगर आपको अच्छा माइक खरीदना है तो 4,000 से 5,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इधर जो है आपका 65,000 ये हो गया पीसी का, और 5,000 माइक का हो गया, और मान लीजिए कि ग्राफिक पेन टैबलेट का 8,000 ले लेते हैं, और ये जो 4K वेव कैम है इसका 5,000 हो गया, और लाइटिंग सेटअप का मान लीजिए कि 2,000 है। तो आप इसको जोड़ लीजिए और ये कितना हज़ार होता है, इतना हज़ार आपको जो है टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको जो है ये क्वालिटी मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस MS ऑफिस, ठीक है, MS ऑफिस, जो कि मिनिमम 2019 या 2021 या 2024 इंस्टॉल करवा सकते। 2019 से पहले वाला वर्जन आपको इंस्टॉल नहीं करवाना है। दूसरा, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दूसरा जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया वो था सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर। ठीक है, बस यही 2 सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और इसी से आपका जो है ये इस तरह का वीडियो बन जाएगा। बस अगर आपको लाइव करना है, अगर आपको लाइव क्लास करना है, तब जा करके आपको जो है OBS सेटअप करवा लेना है, इंस्टॉल करवा लेना है, सेटअप करवा लेना है, उसमें सारी चीज़ें करवा लेनी है, और आपका जो है प्रोफेशनल लाइव क्लासेस होने लग जाएगी। ठीक है, मैंने आपको कैमरा की अनबॉक्सिंग दिखा दिया, और मैंने कैमरा को कैसे कनेक्ट किया है, कहाँ रखा है, सारी चीज़ें दिखा दिया। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा ये क्वालिटी देता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्वालिटी दिखा दूंगा, उससे आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस क्वालिटी में मेरा काम हो जाएगा, इनफ है मेरे लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे और बेहतर क्वालिटी चाहिए, तो आप ज़्यादा पैसे लगा करके इससे बेहतर कैमरा ले सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो 5-6 हज़ार में हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं कि हमें इस क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अगर कैमरा खरीदने के लिए आपका बजट 5,000 है, तो 5,000 में क्या क्वालिटी मिलेगा, किस तरह की चीज़ें मिलेगी, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च में जाएंगे। ठीक है, कैमरा हमने कनेक्ट कर लिया है। कैमरा कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सर्च करेंगे कैमरा, CAMERA। ठीक है, कैमरा ऐप आपको ओपन करना है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, राइट। और ये देखिए, अभी देखिए ये जो कैमरा है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाँ, अब देखिए, इसको पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कैमरा सेटिंग में जाना है। कैमरा सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा सिस्टम सेटिंग, आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यस और नो कहेगा, आपको यस कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट सेटिंग, यानी कि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ रीसेट सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है पूरी तरह से रीसेट हो जाएगा, यानी कि इसकी ओरिजिनल क्वालिटी अब कैसी आ रही है, यानी कि डायरेक्ट आपने क्या किया, कैमरा को प्लग किया, कैमरा ऐप ओपन किया, और उसके बाद इसकी क्वालिटी क्या आती है वो आपके सामने है। वाइट फेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी सेटिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने जो है एक ड्राइवर भी दिया है जिसको इंस्टॉल करके आप इससे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, ये ओपन होता है।
ठीक है, स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह से दिखेगा और इससे जो है आप अपने कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ। हाँ, ये है इसकी सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है, आप यहाँ क्लिक करके इसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ह्यू, सैचुरेशन ये सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं कैमरा ऐप में आता हूँ। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी अभी देख रहे हैं ये बिना सेटिंग की हुई है, मतलब कोई सेटिंग नहीं है, कुछ भी हमने इसमें कोई भी चीज़ जो है चेंज नहीं किया है, तो इसकी क्वालिटी ये आ रही है। लेकिन अगर हम इसकी सेटिंग करें, लेकिन ये जो हमारा सेटिंग है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, अगर इससे हम इसकी सेटिंग करें तो इसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी इस तरह की क्वालिटी आती है। और देखिए कैमरा की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ लाइटिंग कितना अच्छा है। तो दोस्तों फिलहाल हमने कोई भी लाइटिंग सेटअप नहीं कर रखी है। अगर हम एक रिंग लाइट ले ले, एक जो है आर्टिफिशियल लाइट यहाँ पे रखे, तो क्वालिटी और अच्छा आ सकता है। ठीक है, लेकिन बिना लाइटिंग सेटअप का इसकी क्वालिटी क्या आती है वो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी लाइटिंग भी हमने ऑर्डर किया है, लाइटिंग आने के बाद जब मेरे पास लाइट आ जाएगी तब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा कि अब जो है इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा वेव कैम है बिना लाइटिंग सेटअप का इसकी क्वालिटी क्या रहती है, वो आज आप देख लीजिए। बाकी जब हमारा लाइट आ जाएगा तो उसका भी अनबॉक्सिंग करूंगा, कौन सा लाइट हमने लिया है, उससे जो है हमारा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, किस तरह की क्वालिटी आ रहा है, वो भी मैं आगे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दिया, यहाँ पे हमने रीसेट कर दिया, इसमें अभी जो है किसी भी तरह की सेटिंग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ब्राइटनेस इतना रखना है तो आप रख सकते हैं, या तो आप इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा जितना करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हो गया। ह्यू सैचुरेशन को आप बढ़ा के देखिए, पूरा बढ़ाएंगे तो ये देखिए ग्रीन हो रहा है। अगर हम इसे कम करें तो ये जो है थोड़ा सा रेड टाइप का हो रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आप अपने हिसाब से जितना रखना है, जैसा रखना है, आप इस तरह से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। सेचुरेशन बढ़ाएंगे तो इसका कलर जो है बढ़ेगा। ठीक है, कलर इसका बढ़ेगा। अभी देखिए ये हमारा जो है चेहरा जो है थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा था, बट अभी जो है ये सही हो गया है। ठीक है, तो इसका काम ही है कि इससे क्या होता है कि चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव होती है। ठीक है, ये सेटिंग काम करता है। अब ये हमारा गामा गामा बढ़ा के देखते हैं। ये देखिए अगर हम बहुत बढ़ा देंगे तो चेहरा जो है चमकने लगेगा, लेकिन आपको जितना रिक्वायरमेंट है, आपको जैसा अपना चेहरा दिखाना है उसके हिसाब से आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। अब आता है शार्पनेस। शार्पनेस से क्या होगा कि आपके चेहरे पे जो भी चीज़ है वो बिल्कुल एकदम शार्प दिखेगा, तो आप शार्पनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन सेटिंग होती है वो होता है वाइट बैलेंस। अगर यहाँ से चेक ट्रिक हटा दे तो देखिए हमारा फेस का जो कलर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। वाइट जो कलर है वो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए ऐसा हो गया है। अगर आप यहाँ पे चेक टिक करके रखेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, इससे चेक टिक हटा देंगे और उसके बाद ये जो नीचे में वाइट बैलेंस का ये जो बढ़ाने या घटाने का जो सिस्टम दिया है, इससे आप अपने हिसाब से मैनुअली सेटअप कर लेंगे और इस तरह से आपकी क्वालिटी आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है। और यहाँ पे ये जो फ्लिकर है आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, या तो आप जो है इसको 50 गीगाहर्ट्ज पे रख सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये सारी क्वालिटी है। अब यहाँ पे हमने सारी सेटिंग कर दी है और मुझे जो चाहिए जितना चाहिए वो हमने कर लिया है। ठीक है, और शार्पनेस तो ठीक है, 38 है। गामा भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है इस तरह से। ठीक है, और ह्यू को जो है मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, और कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा इतना ही रखूंगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लाइटिंग सेटअप की बहुत ज़रूरी है। अगर लाइटिंग सेटअप रहेगा तो इसकी क्वालिटी और अच्छा आ सकता है। ठीक है, ये ब्राइटनेस को हमने थोड़ा सा कम किया तो क्वालिटी आ रही है। मतलब ये है कि इसमें आप थोड़ा सा टाइम देंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सेटअप करेंगे तो चीज़ें अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल मुझे लग रहा है कि यही मुझे चाहिए था और ये मुझे मिल गया है, इतना पर मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, मतलब क्वालिटी ठीक ठाक है, 5000 के बजट में जो आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है,
अब चलिए इसकी सेटिंग हो गई है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। चलिए अब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पीपीटी में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओबीएस में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ और ओबीएस को मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे पीपीटी में आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्राफिक पेन टैबलेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमने पेन ले लिया। अब यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो माउस पेन बन जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग जो है यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने के हकदार माना है। तो इस तरह से सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन ए है धारा 125, ऑप्शन बी है धारा 126 और ऑप्शन सी है धारा 127। अब काफी लोग ये पूछते हैं कि सर क्या ये जो हमारा पेन का थिकनेस है, क्या इसकी थिकनेस को हम बढ़ा सकते हैं? तो इसकी थिकनेस नहीं बढ़ा सकते हैं, इसकी बाय डिफॉल्ट जो थिकनेस होती है वो इतना ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने जो है ये वाली सीन है, यानी कि छोटा वाला जो है हमारा सर्कल फेस दिख रहा है। अगर लेकिन मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर दूंगा, शॉर्टकट की 2 प्रेस कर दूंगा तो हमारा जो है सीन स्विच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ फेस दिखेगा। इस तरह से हम चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन वापस अगर हमें पीपीटी में जाना है तो 1 प्रेस कर दूंगा, यहाँ पे जो है कीबोर्ड के ऊपर 1 प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे पीपीटी और फेस दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगले स्लाइड में जाएंगे और अब हम लोग इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से भरण पोषण का हकदार माना है। ये सारी चीजें हो गई, सेक्शन 125, 126, 127, 128। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो गई। अब अगर हमें इस पे डिस्कस करना होगा, कोई चीज समझाना होगा, सिर्फ हम बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रेस कर देंगे, सीन स्विच हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सिर्फ फेस आएगा। और इस तरह से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से हम पढ़ा सकते हैं। तो फेस भी अच्छे से दिख रहा है और हमारा पीपीटी और फेस भी इस तरह से 1 प्रेस करने से यहाँ पे पीपीटी और फेस भी दिख रहा है। और जब हमें सिर्फ और सिर्फ फेस दिखाना है, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बातों को लोग सुने, उसको समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर दूंगा और इस तरह से यहाँ पे ये सारी चीजें आ जाएगी। तो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए भी आपको जो है ये वेबकैम हेल्पफुल करेगा और इसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस मात्र 5000 खर्च करके आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को समझा सकते हैं और इस पर कुछ डिस्कस करना है तो 2 प्रेस करके कैमरा को स्विच करके इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको करने की फ्रीडम मिल जाती है अगर आप इस वेबकैम को खरीदते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल कि आप किस तरह से एक अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।